हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो भाई साहब लगातार गिरावट चल रही है। यहाँ पर संभलने का मौका नहीं मिला। देखो, बीच में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई थी इसने। अगर आप देखो 46 रुपीज़ पे गया था, 3 दिन तेज़ी दिखाई थी, लेकिन अब वापस यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है और आज यहाँ पर बड़ा करेक्शन देखने को मिला। 4% तक गिर चुका है ये। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट अगर आप देखोगे तो 50 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 30% तक ये गिर चुका है और 65 रुपये से लगातार ये गिरा है। बीच में इसने कोशिश करी तेज़ी दिखाने की, वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 60% का ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पर कि एक बड़ी रफ्तार आई, 27 रुपये से लगातार ये भागा था 65 पे, या अब गिरावट शुरू हुई। और जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी, जो भैया जो डील हुई थी अभी हाल फिलहाल में, उसके चलते कहीं ना कहीं करेक्शन बना ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है अगर ये सस्ता मिल जाए तो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अभी कहूंगा कि 45 से 50 रुपए का जो लेवल है वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और उसके बाद 40 से 45 रुपए का जो लेवल होगा वहां पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये। यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम्स 32 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है ये 8,400 करोड़ के आसपास का है, और ऑल टाइम हाई इसका 219 रुपये का था, लो इसका 12 रुपये के करीब का देखने को मिला ज़रूर। और देखो, कंपनी का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है। यहाँ पर कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और अभी हाल फिलहाल में देखो भैया, आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है, और इस आईपीएल के दौरान में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो जियो सिनेमा के पार्ट से, और वो भी इसी के अंडर में आता है। टीवी 18 और नेटवर्क 18 के अंडर में ही आता है, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से हो सकती है। अगर आप नज़र करोगे इस कंपनी को लेकर तो इनके रेवेन्यू हालांकि पिछले कुछ टाइम में अच्छे नहीं रहे हैं, और डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि ये आपको पे करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके नंबर्स अगर आप देखो तो किसी क्वार्टर में ज़्यादा आते हैं, किसी क्वार्टर में कम आते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। अगर आप कंपनी देखो यहाँ पर तो उसका पी रेशियो 230 का है, जो कि काफ़ी महंगा है, ये काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले क्वार्टरों में कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिसेंट प्रॉफिट कमाती है, तो ये जो रेशियो है पी, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस भी होने के चांसेस है। अगर आप इनके फिनेंशियल्स को देखोगे तो फिनेंशियल्स में इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू था वो काफ़ी हाई था जून 2023 के दौरान। और जून में क्यों अच्छा आता है, आईपीएल जनरली होता है, उसके चलते जून वाला क्वार्टर बहुत अच्छा इनका गया था। इस बार भी मार्च के क्वार्टर से उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी मार्च क्वार्टर में तो आईपीएल का लास्ट मतलब मार्च क्वार्टर के आखिरी 10 दिन में तो रहेंगे ही, लेकिन उसके बाद जून में भी अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी मार्च और जून के जो नंबर्स होंगे वो एटलीस्ट इनके दिसंबर से तो अच्छे ही आएंगे, और पिछले साल के मार्च से भी अच्छे आने के चांसेस मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं रेवेन्यू वाइज। अब प्रॉफिट वाइज देखते हैं, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर में लगातार नुकसान हुआ है, इन्हें नुकसानी में है, ये लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है। जबकि इससे पहले एटलीस्ट प्रॉफिट था 35-40 करोड़ का ही सही, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिल रहा था। इस बार देखते हैं कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग की तरफ जाओगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 60.40% का स्टेक है। एक भी शेयर प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी नहीं है। 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास 0.04% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआई 7.46% पर है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 28% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.14% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 12.86% पर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली चीज़ तो ये कि कंपनी का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है। और हाल फिलहाल में अगर आप मीडिया में देखो तो वो काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। पहले जियो सिनेमा लॉन्च करा, उसके बाद अभी डिज्नी के साथ भी बहुत बड़ा डील क्रैक हुआ ज़रूर है इनका, और देखो उस डील के चलते गिरावट यहाँ पर आई, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत होल्डिंग एज अ प्रमोटर वो कम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आप नेटवर्क 18 का भी शेयर देखो तो ये तो यहाँ पर भी गिरावट है, क्योंकि देखो दोनों का मर्जर का प्लान है। टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों की मर्जर का प्लान है, तो जो गिरावट एक में आएगी वो गिरावट दूसरे में आएगी, जो तेज़ी एक में आएगी वो तेज़ी दूसरे में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाइस वर्सा तो चलने वाला है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए, मुझे लगता है कि इनके जो मार्च क्वार्टर के नंबर होंगे वो अच्छे आने चाहिए, जो जून क्वार्टर के नंबर होंगे वो और अच्छे आने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मीडिया कंपनी जो है एटलीस्ट ये जून क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। रीज़न इलेक्शंस भी है, और स्पेसिफिकली
टीवी 18 और नेटवर्क 18 को लेकर मुझे लगता है कि कई सारे बड़ी इवेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो भाई साहब डेफिनेटली आईपीएल तो है ही, उसके बाद इलेक्शंस एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और भाई साहब हर स्टेट गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी, हर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने वाली है आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहते हैं ना कि ग्रोथ है, या फिर कह लो कि इनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स है वो एटलीस्ट इस क्वार्टर में नहीं, लेकिन अगले क्वार्टर में तो बढ़ता नज़र आ ही सकता है। देखो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन है, बीच में अगर इसने कोशिश करी थी तेज़ी दिखाने की, देखिए ये 3 दिन भागा था, वापस गिर गया, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि वापस तेज़ी आए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, जब गिरावट आ रही थी मैंने कहा था कि वेट करो, जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर, लेकिन अगर ये 50 रुपये के नीचे जाए तब यहाँ पर ऐड करने के मौके बन सकते हैं। अब जो मेरा रिसेंट स्टेक है वो ये है कि 45 से 50 रुपये के रेंज में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के भी मत बैठ जाना। यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए, मतलब 45 से 50 रुपए की रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद 40 से 45 का जो रेंज है वहाँ पर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि 50 पे बहुत सारे शेयर्स खरीद लेंगे, अगर 45 पे है तो फिर पैनिक कर दे कि अब मैं क्या करूँ। देखो लॉन्ग टर्म में तेज़ी आने के चांसेस है, स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि जो इलेक्शन टाइम होगा उस दौरान तो यहाँ पर तेज़ी के चांसेस मीडिया कंपनी में होने चाहिए, और उस टाइम पे ना टीवी चैनलों पर बहुत सारे एक्सपर्ट भी आएंगे, आपको बोलेंगे कि मीडिया कंपनी, और जाहिर सी बात है वो बात किसी और कंपनी की करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब मीडिया नाम आ जाता है तो बहुत सारे शेयर्स दौड़ना शुरू कर जाते हैं। और इस कंपनी के पास तो OTT का भी सहारा है, ठीक है। वाईकॉम 18 अगर आप देखोगे तो वो भी इन्हीं का है, और देखो जो नेटवर्क 18 में होगा वो टीवी 18 में होगा। वाईकॉम 18 भी अगर आप देखोगे तो हालांकि इनकी कुछ पिक्चर पिटी ज़रूर है, बॉक्स ऑफिस से उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो जियो सिनेमा मुझे लगता है कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि नज़र आपकी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकता है। अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन वाइज तो भाई साहब तीसरा सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है ये, यूट्यूब और डिज़नी के बाद, लेकिन अब डिज़नी भी इन्हीं का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़े पैमानों पर आने वाले टाइम में जो इवेंट्स होने वाली है, IPL हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, या फिर यहाँ पर इलेक्शंस हो गए, तो उसका एक फ़ायदा डेफिनेटली इन कंपनियों को मिलने वाला है। चर्चा में रहेंगे मीडिया शेयर उस टाइम पर, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी मिलेगा। हालांकि मर्जर को लेकर जो अपडेट्स हैं कोई आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इनका भी मर्जर कंप्लीट होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन के बाद अब मर्जर को लेकर आपको चीज़ें पैन आउट होती नज़र आ सकती है। अभी तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि मर्जर डेफिनेटली होने वाला है, टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मर्जर के चांसेस लॉन्ग टर्म के लिहाज से है। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। गिरावट बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जो शेयर लगातार भागा था, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी तेज़ी थी, ये 75 पे गया था, लंबे समय तक बहुत बड़ी गिरावट आई, 30 पे आया, और उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी है 27-28 पे आने के बाद जो रफ्तार पकड़ी है, तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और उसके बाद एक बड़ी रफ्तार दिखाएगा ये। और इलेक्शन का टाइम मुझे लगता है कि मीडिया कंपनी फोकस में रहेगी, तो नज़र रख सकते हैं आप इस कंपनी के ऊपर भी। अगेन लास्ट में इतना कहूँगा कि मेरी कोई बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 या फिर नेटवर्क 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।